Good morning, students. My name is Nisha Sharma. I am your maths teacher of class 4th. Today we are going to study chapter number 9, halves and quarters. ठीक है, किसी होल थिंग का पार्ट्स में डिवाइड करना, किसी होल थिंग को, ठीक है, हाफ में करना, क्वार्टर में करना, कैसे होगा वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. मिंटू कैट एंड मोटू कैट वर फ्रेंड्स. मिंटू एंड मोटू दो कैट्स के नेम्स हैं, ठीक है, वो फ्रेंड्स हैं. वंस दे स्टॉल अ चपाती फ्रॉम मालिनीज किचन. मालिनी की किचन से उन्होंने चपाती स्टॉल की, चोरी की उन्होंने चपाती को. एंड आई विल टेक इट सेड मिंटू. तो मिंटू कहती है कि इसे मैं ले लेती हूँ. तो वो नो आई विल टेक इट सेड मोटू. मोटू कहती है कि मैं लूँगी और वो कहती है मिंटू कहती है कि मैं लूँगी. दोनों लड़ाई कर रही हैं उस चपाती के ऊपर. वाइल देवर क्वेरलिंग. अब वो जब झगड़ा कर रही थी, घुरा रही थी एक दूसरे के ऊपर, देयर केम टीटू मंकी. वहाँ पे एक टीटू नाम का एक मंकी आ जाता है. हाय व्हाट इज द प्रॉब्लम, कि तुम्हारी दिक्कत है क्या, प्रॉब्लम क्या है आप लोगों की. वाई आर यू क्वेरलिंग, आप लोग ऐसे झगड़ा क्यों कर रहे हो. ठीक है, आप ऐसे एक दूसरे के ऊपर, क्वेरलिंग होता है घुराना और आवाजें निकालना. ठीक है. ही आस्क्ड, वो पूछता है उससे. वी डोंट नो हाउ टू डिवाइड दिस चपाती बिटवीन अस, कि हमें समझ में नहीं आ रहा है इस चपाती को हम एक दूसरे में कैसे बांटें. सो ठीक है, द कैट्स सेड, और वो दोनों चपातियां बोलती है कि हमें समझ में नहीं आ रहा हम इसको चपाती को एक दूसरे को कैसे बांटें. ओके डोंट वरी, तो इसमें कोई वरी की बात नहीं है. आई विल डिवाइड द चपाती इक्वली फॉर बोथ ऑफ यू. ही सेड, कि मैं इस चपाती को तुम दोनों के लिए बांट देता हूँ. क्लेवर टीटू डिवाइड द चपाती लाइक दिस. अब वो जो चलाक टीटू था मंकी, उसने इस तरीके से चपाती को डिवाइड किया. देखो यहाँ पे उसने ये तो कम पार्ट लिया है और ये इसने ज्यादा पार्ट ले लिया. ठीक है. दीज आर नॉट इक्वल, द लेफ्ट पार्ट इज बिगर, मिंटू एंड मोटू सेड. अब वो टीटू क्या कह रहा है कि ये तो चीटिंग है, ये वाला पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है और ये छोटा लग रहा है. ओ नो प्रॉब्लम, आई विल मेक इट इक्वल, टीटू सेड. ही देन कट अ पार्ट ऑफ द लेफ्ट पीस एंड एट इट. अब उसने इस वाली चपाती का ज्यादा पार्ट खा लिया. ठीक है, कि देखो नाउ इट इज इक्वल, कि अब ये इक्वल है, ये अब छोटा रह गया, ये बड़ा है. ओ नाउ द राइट पार्ट इज बिगर, अब ये राइट पार्ट ज्यादा बड़ा लग रहा है. द कैट क्राइड. अब वो कैट ने क्या बोला कि ये वाला ज्यादा बड़ा लग रहा है. आई एम सॉरी सेड टीटू. टीटू थोड़ा चालाक है, क्लेवर है. ठीक है, क्लेवर है वो. तो वो क्या कर रहा है, उन दोनों को पागल बना के रोटी धीरे धीरे करके रोटी खा रहा है उनकी. ही कट अ पार्ट ऑफ फ्रॉम द बिगर पीस एंड एट इट. अब इसने अगेन राइट वाले पार्ट में से ज्यादा खा लिया और उसको फिर से अगेन छोटा कर दिया. वेन देयर वॉज ओनली अ स्मॉल पीस रिमेनिंग, अब बहुत छोटा सा पीस रह गया था लास्ट में. देन ही सेड दिस इज माई शेयर फॉर द वर्क. और फिर वो लास्ट में भी है ना, जो छोटा सा पार्ट रह जाता है चपाती का, तो वो ऐसे बोलता है कि है ना, मैंने तुम लोगों के लिए जो काम किया है ना, उसका पार्ट है ये मेरे लिए. टीटू देन क्विकली एट द लास्ट पीस एंड क्लाइम्ड द ट्री. वो जल्दी से उसको खा जाता है और फिर क्या करता है, ट्री पर चढ़ जाता है. ठीक है. नेक्स्ट हाफ हाफ. अब हाफ हाफ कैसे होता है वो देखेंगे. ठीक है, हाफ होता है आधा करना, किसी चीज को हाफ करना, होल थिंग का. इफ द कैट्स आस्क यू टू डिवाइड द चपाती इक्वली, हाउ विल यू डिवाइड इट. अगर आपसे बोलती कि आप प्लीज इस चपाती को डिवाइड कर दो, तो आप किस तरीके से उसको डिवाइड करते. फर्स्ट आई विल फोल्ड द चपाती. पहले तो उस चपाती को हम फोल्ड करते, ठीक है, इक्वली फोल्ड करते इन 2 हाफ्स, 2 हाफ में फोल्ड करते. उसके बाद एज अ सर्किल वॉज फोल्डेड इन प्रीवियस चैप्टर टू लोकेट द सेंटर. सेंटर हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, उसका सेंटर निकालने के लिए हम फोल्ड करते हैं. इसी तरीके से हम चपाती को फोल्ड करेंगे. एंड देन आई विल टेयर देन अपार्ट फ्रॉम द क्रीज लाइन. और जो क्रीज लाइन हमारी जो बनेगी ना, उससे मैं उसके पार्ट्स कर दूंगी. तो देखो यहाँ पे जब इस तरीके से फोल्ड करके पार्ट करे हुए हैं तो प्रॉपर इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं.
ठीक है। उस मंकी क्लेवर मंकी की तरह नहीं करना है, हमें इक्वली पार्ट्स करने हैं। तो इक्वल पार्ट्स कैसे होंगे, फर्स्ट हमें फोल्ड करना होगा चपाती को। नेक्स्ट, इफ 2 more cats come for food, how will you divide 1 चपाती equally for 4 cats? अब सोचो 1 चपाती को आप 4 cats में कैसे डिवाइड करोगे। तो ये तो सिर्फ 1 चपाती को 2 cats में डिवाइड किया तो हाफ हाफ कर दिया। अब हाफ का हाफ करते हैं ना, तो उसे बोलते हैं हम क्वार्टर। ठीक है, देखो, ईच ऑफ अस गॉट अ क्वार्टर ऑफ द चपाती, यू आर अ गुड डिवाइडर। देखो, इसने क्वार्टर कर दिया। अब आधी चपाती थी, उसका भी उसने आधा कर दिया, तो वो क्या कहलाता है, क्वार्टर। ठीक है, तो कैसे हमने कैसे क्वार्टर में कैसे उसको चेंज किया हाफ को। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फोल्ड द चपाती इन 2 हाफ्स। फर्स्ट तो हमने 1 हाफ में फोल्ड किया, उसके बाद अगेन उसको फोल्ड किया, यानी कि 2 हाफ्स में पहले फोल्ड करेंगे, देन अगेन आई विल फोल्ड इट इन फर्दर 2 हाफ्स। उसके बाद वापस हम उसे 2 हाफ में फोल्ड करेंगे। एज वी फोल्डेड द सर्किल इन 4 इक्वल पार्ट्स टू लोकेट द सेंटर इन प्रीवियस चैप्टर। जैसे हमने पहले वाले चैप्टर में किया था ना, कि पहले तो पूरे सर्कल के इस तरीके से, ये सर्कल है तो पहले फोल्ड किया तो ये वाला ये आया, फिर उसके बाद वापस इस तरीके फोल्ड किया तो ये वाला इस तरीके से ये आधा आया, तो हमें इसका सेंटर मिल जाता है और इस तरीके से इसको क्वार्टर्स में हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से उसने उसको डिवाइड किया। अब कैट्स को जब प्रॉपर इक्वली चपाती मिली तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि यू आर अ गुड डिवाइडर, तुम बहुत अच्छा डिवाइड करती हो। तो इस तरीके से डिवाइड करोगे तो इक्वली डिवाइड होगा। हाफ ऑफ मेनी पीसेस। नेक्स्ट है हमारा, जब हाफ ऑफ मेनी पीसेस। रानी गॉट अ चॉकलेट। अब रानी को एक चॉकलेट मिली, शी डिवाइडेड इट इक्वली एंड गेव हाफ ऑफ हर फ्रेंड रीना। उसको देखो ये चॉकलेट मिली है, तो उसने हाफ पार्ट यानी 3 पीस किसको दे दिए, फ्रेंड रीना को। सर्किल द पोर्शन द रीना गॉट। अब हाफ मिला है तो हमने इस तरीके से सर्कल किया है, यानी कि 3 पीसेस रीना को मिल गए एंड 3 पीसेस रानी के पास रह गए। ठीक है, नेक्स्ट, अब वो क्या कह रही है, हाउ मेनी पीसेज ऑफ चॉकलेट आर देयर। टोटल पीसेस कितने थे, 6 थे। हाउ मेनी पीसेस वर लेफ्ट विथ रानी, और रानी को कितने मिले, 3। ठीक है, अब रानी देखो चॉकलेट खा रही है तो क्या कह रही है, हाँ, हाफ अ चॉकलेट इज एज टेस्टी एज अ होल चॉकलेट। जैसे पूरी चॉकलेट टेस्टी लगती है, ऐसे ही हाफ चॉकलेट भी टेस्टी लगती है, तो हमें शेयर करके खाना चाहिए। ठीक है, मैनी शेप्स फ्रॉम अ हाफ शीट। अब यहाँ पे शीट्स को हाफ करके हमें समझना है। टेक अ पीस ऑफ पेपर, कट द शीट इनटू 2 इक्वल ट्राइंगल्स। एक शीट का पेपर, मतलब हमने शीट लिया है और उसमें से 2 ट्राइंगल्स को कट किया है, सो दैट ईच ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द शीट। ठीक है, और जो ट्राइंगल होने चाहिए वो उसके शीट के हाफ होने चाहिए। ठीक है, शेड द 2 ट्राइंगल्स विद डिफरेंट कलर। अब ये डिफरेंट कलर से ड्रॉ डिफरेंट शेप्स यूजिंग दीज ट्राइंगल्स, 1 सच शेप इज शोन हेयर। अब यहाँ पे एक पिक्चर तो आपको दिखाई हुई है और इसी तरीके से आपको दूसरी बनानी है। तो देखो मैंने ये दो इनके इसी पीसेस से मैंने ये 2 इस तरीके से इसको अरेंज करोगे और इनको इस तरीके से मिला भी सकते हो। ठीक है, तो मैंने ये दो इमेजेस बनाई हुई हैं, आप अपनी मर्जी से खुद से कुछ भी बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। मैनी वेज टू कट इनटू हाफ। बहुत सारे तरीके होते हैं हाफ में कट करने के। अब वो क्या क्या होते हैं वो हम देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये कह रहा है कि आई हैव मेड अ रेक्टेंगल। मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है, ठीक है, इनटू 2 इक्वल पार्ट्स लाइक दिस। इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है इस तरीके से। ठीक है, तो ईच पार्ट इज हाफ, और हर इसका जो दोनों पार्ट्स हैं वो प्रॉपरली हाफ है। वी राइट इट एज 1/2। 1/2 मीन्स होता है हाफ। इट मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 2, यानी कि 1 पार्ट आउट ऑफ 2। 2 पार्ट में से एक पार्ट जो है वो बनाया हुआ है। ठीक है, कलर्ड है। यू कैन चेक इफ दीज पार्ट्स आर इक्वल, ट्राई कीपिंग वन ऑफ टॉप ऑफ द अदर। इनको एक दूसरे के आप इस तरीके से आप एक ऐसा ड्रॉ करोगे, उसके बाद कट करोगे और एक दूसरे के ऊपर रखकर देखोगे, अगर वो ओवरलैप होते हैं तो वो इक्वल हैं। ठीक है,
So this is it for this class. In our next class, we will study next topics. Page number with 97. Thank you so much. Have a nice day.